गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कर्नाटक के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता योगी नारायण जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान संत के द्वारा दिए गए तारक मंत्र से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और व्यक्ति को प्रारब्ध कर्मों के पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आज उस भविष्यवाणी के अनुरूप एक महापुरुष के सानिध्य में कई लोग लाइलाज बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के ईश्वर जी, जो जानलेवा रोग कैंसर से पीड़ित थे। इलाज के लिए इन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनका कैंसर ऐसे पड़ाव पर है कि अब ये खाना भी नहीं खा सकते। जब ईश्वर जी ने डॉक्टरों को भी अपने रोग के आगे हार मानते देखा, तो इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। अपने रिश्तेदार के सुझाव पर ये उस महान संत के चरणों में पहुंचे जिनका उल्लेख दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में किया गया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ईश्वर जी का कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया और आज ये स्वस्थ और सुखमय जीवन जी रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए ईश्वर जी का साक्षात्कार कैसे किया संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दास है जी। ईश्वर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 1 साल पहले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नहीं, हम नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे कैंसर की शिकायत थी और मेरे एक रिश्तेदार ने बताया मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, जिससे हमने लाभ मिलेगा। और उस रिश्तेदार ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। सर, जैसा कि आपने बताया आपको कैंसर था, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने पर आपका कैंसर ठीक हुआ? कि आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? हाँ सर, मेरा कैंसर ठीक हो गया। मेरे कोई भी पीड़ा किसी भी किस्म की नहीं रही। मैं कुछ अपने पहले वाली बताऊंगा। मैंने खानपुर मेडिकल से जांच कराई, उन्होंने मेरे को कैंसर घोषित कर दिया और उन्होंने मेरे को रोहतक भेज दिया कि वहाँ जा कर के अपना इलाज कराओ। जब मैं रोहतक गया तो रोहतक वालों ने मेरा फिर टेस्ट किया और वहाँ से मैंने इलाज शुरू किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं बीकानेर हॉस्पिटल गया और बीकानेर से मैं दवाई लेता रहा और इलाज चलता रहा। उधर से डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि हमने जो अपना इलाज था वो आखिरी हद तक पहुंचा दिया है, आखिर में सेक लगवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे घर वालों ने और मैंने सेक लगवाने से इनकार कर दिया। तो डॉक्टर कहने लगे, भाई ठीक है, अगर सेक नहीं लगवाते तो तुम अपने घरों को हम दवाई नहीं देंगे। लेकिन कैंसर ठीक नहीं हुआ था तब। मैंने वहाँ जाना बंद किया। उस टाइम मेरी ऐसी हालत होगी कि पानी तक भी नीचे नहीं जाता। खाना पीना तो बहुत दूर की बात होगी, पानी तक भी नहीं गया था। जब पानी तक भी अंदर नहीं गया
तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली तो मेरे को एकदम से इतना आराम महसूस हो गया कि खाना पीना भी सब शुरू हो गया और कोई भी दर्द वगैरह नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाया और न ही कोई दवा ली। उसके बाद जिस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज जियों के शरण में आ गए तो हमने सभी दवाई बंद कर दी, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से सारा का सारा आराम मिला, सारा लाभ मिले। हमें जो भी हम चाहते हैं वो हमारा काम टाइम पर उसी टाइम हो जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि पहले आपको कैंसर था, बहुत सारे हॉस्पिटल में घूम चुके थे और लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका कैंसर बगैर दवाई और बगैर ऑपरेशन के ठीक हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या बात है जो आप लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं? वो तो ये संत रामपाल जी महाराज एक मनुष्य नहीं, वो तो खुद भगवान हैं जी। भगवान ही सब कुछ वो करते थे। उनके ऑर्डर के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब भगवान ऑर्डर देते हैं तो उसका सभी काम सिद्ध हो जाता है। उनके मंत्र में शक्ति इतनी है जो कि अपने आप सारे काम सिद्ध कर देते। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी कैंसर से पीड़ित है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही राय देंगे हर एक इंसान को, जो कोई भी मरीज है, कि भाई तुम सब इन बीमारियों को छोड़ दो और किसी के बहकावे में मत आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो और अपने साफ नेक नीति से उनकी विनती करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारा बिल्कुल सारा काम ठीक कर देंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। फ्री में सारी सेवा संत रामपाल जी दे देते हैं भक्तों को। उनके नाम दान केंद्र बना रखे हैं, उन पर जाओ और उनसे फिर वो संत रामपाल जी के आदेश से उनको नाम दान दिया जाता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने। 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, मन में जो तुम्हारे दुख है वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहां से प्रकाशित है?
कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ेंगे। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में उस होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसके कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वह राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। यह है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है। अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे तीसरा अध्याय। यह पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यु काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का यह नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा जहां कोई नहीं जाकर देख सकता।
एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। यह शरीर तो यहां रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता है, जीव मरता नहीं, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं, इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहां प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं, मेरे कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसको 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहां एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है, और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं, और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता, यह है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग
ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इसे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मान उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ, यह प्रियति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गतिम। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण है। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके सुमन करता हुआ, यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक सिमरण करता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात, सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो। उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है।
उसको पा जाओगे तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में। पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आप ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर
उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने को मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह परमात्मा कहते हैं दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता कमावे और उन युद्ध मरतों ने देखे, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते। आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अरे ये नौ के ऊपर तो फूल बरसावे, मरो लड़के। ये हमारे देवता है। तेरा गजब है। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का लेंगे, इससे सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहां क्या, नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके यह कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये दो स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ में, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 10वां 9वां यहां समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहां आ गया नीचे, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, वो शिव इनका पिता जो शिव रूप में खड़ा है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर इनसे अलग है जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है, और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताए इसने, तुम भगवान नहीं हो।
इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। और ये हमारे धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वर ये महर्षि को वहां थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्मगुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, यह है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित है। यहां पर तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। हम इसके हम आपको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे मात्र, ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। किस प्रकार किए? अब यहां संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहां पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दा धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम हित से, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। अब देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। ब्रह्मा से निकल रहे वो उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और शंकर जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखना सुचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 पृष्ठ है। अब यहां मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं
मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्मा और टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे आत्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युग काल है ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और जब भी इस शरीर में कोई कष्ट या बीमारी आती है तो हम डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, लेकिन जब इलाज से भी कोई समाधान न मिले तो हर इंसान भगवान की शरण में जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ही ईश्वर माना जाता है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जय श्री जी भी पहले इसी साधना पर आश्रित थी। वे देवी देवताओं की पूजा नवरात्रि व्रत किया करती थी। साथ ही इन्होंने जय गुरुदेव पंथ से दीक्षा भी ली थी। लेकिन जब जय श्री जी पर संकट आया तो इन्होंने देवी देवताओं से पुकार की और डॉक्टरों से भी उपचार कराया, पर कोई राहत नहीं मिली। जय श्री जी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जहां भी जाती दवाइयां साथ ले जानी पड़ती थीं। इनके घर के सभी सदस्य बीमारियों से ग्रस्त थे। इनके घर का हर महीने का दवाइयों का खर्च लगभग 10,000 रुपए था। इस तरह के हालात से तंग आकर इन्होंने 2018 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। इसके उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जय श्री जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके परिवार वाले भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और दवाइयों का खर्च अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब सुनिए
जय श्री जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जयश्री दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर ग्राम सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के रहने वाले हैं हम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 22 अप्रैल 2018 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ सर, हम बहुत भक्ति साधना करते थे। ये सारी देवी देवताओं की पूजा, नवरात्रि, हमारे इधर गणगौर मनाते हो, गणगौर त्यौहार, तीज त्यौहार, उसके बाद सारे व्रत करते थे और सारी देवी देवताओं की इन्हीं की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी, इनकी ही भक्ति करते थे हम। जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे हम, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी और 7 साल तक हमने उनका नाम का जाप किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती थी और भी भक्ति साधनाएं आपने की, फिर आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और आपने वहाँ 7 साल तक भक्ति की, लेकिन आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर हमारी दीदी सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है, हमारी मौसी की लड़की है, उनको कैंसर थी। तो उन्होंने हमको ज्ञान समझाया कि बहन तू सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले। हम बहुत परेशान थे सर, हमको किडनी इन्फेक्शन था और वो बीमारी से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। उसके बाद में सारी देवी देवता उनको जाके देख लिए, सब 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 कुछ करके देख लिया और आखिरी में हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हमारी बीमारी से निजात मिली। हमको सनावद में सत्संग था, वहाँ पर हमने नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए और इतने हुए कि क्या गिनाए। कि सबसे पहले तो हमारे पति जो गैस से हमेशा पीड़ित रहते थे, उनको गैस की दिक्कत थी। उसके बाद उनको टाइफाइड इतना ज़्यादा रहता था, मतलब हर 1 महीने छोड़ के जब भी उनका बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको टाइफाइड ही बताते थे। और फिर कि हमारी सासू जी है जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे, सिर्फ हम ही जुड़े थे, हमारे पति और मैं और मेरा लड़का, और उनको अटैक का झटका आया। तो अटैक का झटका आया तो सदगुरु रामपाल जी महाराज उनकी वाणी में बताते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला और जो मस्तक पे सूली वो कांटे में टल जाए। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी सांस की वो सूली कांटे में टाल दी और 2 नस चौक हुई बताई उनके डॉक्टर ने, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये कि थोड़ी उनको घबराहट की दिक्कत हुई और हमने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने उनको अटैक की शिकायत बताई। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है अटैक की, उसको कांटे में टाल दी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और फिर ये कि हमारे घर में हमारी दादी सास है, उनको भी अटैक की दिक्कत है, पर उनकी गोली चल रही, पर आज तक उनको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिससे हमको परेशानी हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर सब, जब से हम मालिक की शरण में गए सदगुरु रामपाल जी महाराज के, जब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे हम परेशानी, नहीं तो हर महीने डॉक्टर के पास जाना और बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा 10,000 रुपये महीने का कोर्स आता था और जब भी जाते थे, जब रिपोर्ट उल्टी सीधी आती थी, कभी भी मतलब इतना इलाज करवाने के बाद फायदा नहीं होता था, उल्टे ही उल्टे होते जाते थे। ऊपर से डॉक्टर ने बता दिया था इनकी गारंटी नहीं ले सकते हम कि क्या भी हो। सर हमको तकलीफ थी किडनी की और उसमें शुरुआत हुई हमारी बुखार से। हमको बुखार मात्र 3 दिन बुखार रहा और गांव में सामने, हमारे घर के सामने डॉक्टर है, तो डॉक्टर से हमने दिखाया तो सूजन जब शुरू हुआ बुखार में तो उनने बोला कि बुखार की वजह से इनको सूजन मतलब बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन सूजन बढ़ता जा रहा था। 2 दिन हुए जब वो डॉक्टर ने बोला कि इनको आप बाहर के डॉक्टर को दिखा लो। तो बाहर सनावद में हमारे गांव से 10 किलोमीटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमारी जांच लिखी और जांच इंदौर आई, थायराइड की जांच लिखी और बोले इनको टाइफाइड है और उन्होंने हमको टाइफाइड की गोली दे दी और बोले कि थायराइड है और थायराइड की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। और वो थायराइड की रिपोर्ट आई नहीं सर, और उन्होंने बिना थायराइड की रिपोर्ट देखे हुए हमें थायराइड की गोली दे दी। हम घर आ गए और शाम को हमने जब वो गोली शुरू की तो उस दिन से सर घंटे पे घंटे हमको सूजन बढ़ता ही चला गया और दूसरे दिन रात के 11 बजे तो हमको भर्ती करने की नौबत आ गई। तो हमको हमारे गांव से थोड़ा दूर है बड़वाई में
वहाँ पर एक अस्पताल है दादा दरबार करके, वहाँ पर भर्ती किया। हमारे पति और हमारे देवर ले गए, रात में भर्ती किया। तो रात में जब हमको आईसीयू में रखा तो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। और उन्होंने कोई ऐसा इलाज भी नहीं किया, मात्र बाटल लगा दी और उसके सिवाय कुछ देखने भी नहीं जाने दी किसी को। सुबह हमारे देवर आए और उन्होंने हमारी छुट्टी करवा ली। बोले हम हमारी भाभी की छुट्टी करवा के ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है हमको जिससे हमको राहत मिले। फिर हम 9 बजे इंदौर पहुँचे सर। 9 बजे इंदौर पहुँचे तो इंदौर में डॉक्टर बुलाए बाहर से और डॉक्टर ने हमारी जांचें लिखी, मतलब शुरुआत की। तो 9 दिन हो गए सर। 9 दिन तक हमारी बीमारी का कोई पता नहीं कि हमको क्या है। इलाज चलता जा रहा है, पता कुछ नहीं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट 25-25 हज़ार की एक जांच हुई हमारी, पर कोई पता नहीं। जब आखिरी एक जांच हुई उसमें डॉक्टर ने हमारी किडनी में से, दोनों किडनियों में से 2 टुकड़े निकाले और वो बॉम्बे पहुंचाए। और फिर जब वो वापस आए उनको 15 दिन लगे, 15 दिन रिपोर्ट आने में लगे। 15 दिन तक हमारी गोली ऐसी ही चली और 15 दिन के बाद उन्होंने क्लियर किया। और वो रिपोर्ट बायोप्सी है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और वो जांच आई जब डॉक्टर ने क्लियर किया कि इनको दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है। और उस टाइम तो हमको नहीं बताया कि कितना है और कैसे ठीक होगा और कितने दिन लगेंगे। पर जब हम महीने के महीने जाते थे तो कभी 15 दिन में भी जाने के नंबर आ जाता था, कभी मतलब ज़्यादा हो जाए तो 8 दिन में भी वापस चले जाते थे। और हमेशा मतलब इलाज करवाते भी, डॉक्टर की भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद में हमने उस पर 6 महीने इलाज चलवाया सर। और उसके बाद में हमने उस डॉक्टर से इलाज छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे गांव में हमारे जेठ हैं, मौसे ससुर के लड़के, तो उन्होंने हमको दूसरा डॉक्टर बताया। उनको भी वही दिक्कत थी, तो उनने बताया कि जो डॉक्टर मैं बताता हूँ आपको वहाँ जाओ। तो वो डॉक्टर फिर हमको इंदौर में LIG चौराहे पे वो डॉक्टर हैं अनूप नगर में, और उनका नाम है नरेश पावा। उनके पास ले गए। उनके पास ले जाने के बाद में उनने हमारी सारी रिपोर्टों देखी। तो उनने हमको बताया कि आप इतने दिन से गलत इलाज करवा रहे थे, आपको गलत डॉक्टर मिला और आप सही डॉक्टर के पास आए हो। उन्होंने वहाँ से इलाज शुरू किया, पर वहाँ से भी हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। मतलब कभी 4 दिन के लिए फायदा हो जाए तो पूरे 1 महीने परेशान। और उसके बाद में इलाज चलते चलते और डॉक्टर ने आखिरी में क्लियर कर दिया कि इनकी गोली मतलब हमेशा चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, पूरे आजीवन गोली चलेगी। और एक दिन भी बिना गोली से मत रहना। अगर कहीं जाओ आप परिवार में तो गोली साथ लेके जाना। और हमको RO का पानी पीने को बोला था, फिल्टर का। अगर सर हम कहीं का पानी पी भी लेते थे तो हमारी आंखों में अलग से झलक आता था वो पानी, ऐसी दिक्कत थी हमको। तो पानी और गोली हम हमेशा साथ लेके जाते थे। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ी तो डायलिसिस का नंबर भी आ सकता है। पर हम ज़्यादा परेशान हो गए और हम घर से, हमको हमारी दीदी ने बताया था कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, लेकिन हम घर से परेशान थे सर, घर वाले नहीं हमको जाने दे रहे थे। उसके बाद में जब हमारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए हमारे से कि उन्होंने खुद बोल दिया कि तू अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। उसके बाद में हमने हमारी दीदी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि हम कहाँ नाम ले सकते हैं। तो फिर उनने बताया कि सनावद में सत्संग है, आप आओ और आप नाम दीक्षा लो। और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और सर 15 दिन के अंदर हमारी बीमारी ठीक हो गई। ये मेरी रिपोर्ट होने किडनी की, जो आप देख सकते हो कि मेरे को किडनी इन्फेक्शन बताया था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको आजीवन गोली खानी पड़ेगी। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी गोली दवाई सारी बंद हो गई। और ये रिपोर्ट 4 लाख की है, कम से कम 4 लाख रुपए मेरे को लगे हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं सारी बीमारी से निजात पा ली हूँ और गोलियों सारी मेरी बंद हो गई मात्र 15 दिन के अंदर। और घर में मेरी सासू जी हैं, जो उनको जो दिक्कत थी, उनको जो हार्ट अटैक की शिकायत है, वो उनको बिल्कुल भी, अगर वो आधा किलो वजन भी उठाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया। लेकिन आप घर का सारा जो भी उनसे बनता है वो सारा काम कर लेते हैं। और मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज ठीक है। और हमारे पति को भी जो दिक्कत थी उनको भी, वो भी उस दिन से आज तक उन्होंने भी गैस की कोई गोली नहीं ली, नहीं तो हमेशा वो गैस की गोली खाते रहते थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको भी उस दिन से गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और हमने भी उस दिन से 15 दिन के अंदर जो हमारी गोली बंद हुई, उस दिन से हमने भी आज तक किडनी के इसमें कोई गोली नहीं खाई। और ना हम डॉक्टर के पास गए
और गए भी थे। तो 5 महीने जब हो गए थे हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, तो एक रोज हम हमारे पापा के घर गए तो हमारे पापा माने नहीं और बोले कि तू इतनी सूख गई है बेटी, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तू एक बार हमारी मन की शांति के लिए डॉक्टर को दिखा दे। तो हम हमारे पापा के कहने पे डॉक्टर के पास गए थे और हमने जो जांचें करवाई वो सारी नील आई। तो डॉक्टर का भी होश उड़ गए कि जिस गोली की 35 साल उम्र रहती है, इनको ऐसा क्या हुआ जो इनकी गोली इतने दिन में मात्र 1-1.5 साल हमारे पास इलाज चलती है और इनकी गोली बंद हो गई। और ये बोल रहे हैं कि 5 महीने हो गए हमने कोई गोली नहीं ली, और हमने सच में नहीं कोई गोली ली। 5 महीने तक हम ऐसे रहे सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान के भरोसे कि जिन्होंने हमको जीवन दान दिए, हम आपसे कोई गोली नहीं खाएंगे। और उस दिन से हमारे पति ने हमको हर बार बोला कि आप एक बार डॉक्टर के पास चल के तो देखो। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको हमारे भगवान पे पूरा भरोसा था, सदगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। और इसी विश्वास के साथ हम गए थे और हमको कुछ भी नहीं हुआ हमको, और हमने गोली खाई भी नहीं। और डॉक्टर के पास गए, जांचें करवा ली, सारी नील रिपोर्ट आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर हम उनसे क्या कहना चाहेंगे, बोलते हैं कोई ज्ञान को समझ लेता है, कोई नहीं समझता, और ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसको परमात्मा की दया हो गई, जिसपे संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई, उनका तो उद्देश्य ही यही है कि दुनिया में शांति लाना। और वो अपने बच्चों को, जो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं, क्योंकि वो धरती पे कबीर साहब के अवतार में आए हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि हमारे हर बच्चा सुखी हो। लेकिन बच्चे नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो सुखी हो जाते हैं और जो सुन लेते हैं। ऐसे बहुत से सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो आज पुस्तक सेवा जोरों से कर रहे हैं, सारा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो समझ लेता है। और सभी से यही है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा, वो चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, हार्ट जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और चाहे आप मेडिकल के कितने भी चक्कर लगा लो, पर संत रामपाल जी महाराज जैसी जो रास्ता है और उनकी जो भक्ति है, वो उससे ही निजात मिलेगी आपको। आप चाहे कितने भी अस्पतालों के चक्कर काट लो, अगर आपके कर्म में आपको जो लेख लिखा है भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण ग्रहण कर लोगे तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे और मन की शांति, और घर में बहुत सारे ऐसे लाभ है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मिलते हैं। जैसे हमको बीमारी से निजात मिली, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो भारत के हो या देश विदेश के कहीं के भी हो, उसमें जितने भी मरीज है, वो अगर आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और हम तो यहाँ तक का बोलते हैं कि जिसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका आज आखिरी दिन है, और उस टाइम पे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले, तो उसको जीवन दान निश्चित मिलेगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जीवन देने और सुख शांति देने को ही आए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुख दूर और सारे रोगों से छुटकारा पाइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन लगा के पता कर सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता देते हैं कि आपके आसपास नामदान सेंटर हो, या फिर अब तो हर जिले, हर तहसील, यहाँ तक कि अब तो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि गांव-गांव में सत्संग होते, और आप वहां जाके नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।